गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए, ट्रांसजेंडर जो बिल आया है, अमेंड किया गया है बिल, उसको लेके बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, ठीक है? हम देखेंगे कि ये जो ट्रांसजेंडर बिल आया है, कितना सही है, जो अमेंडमेंट हुए हैं, वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है? और क्या हुआ है, विरोध क्यों हो रहा है? वो हमारा जो अमेंडमेंट हुआ है, वो इंटरनेशनल पैमाने से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डब्ल्यूएचओ की क्या डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो चेंज है, वो ठीक है कि नहीं? और एलजीबीटीक्यू यानी मान लीजिए ट्रांसजेंडर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, भारत में उनकी संख्या क्या है, ठीक है? एक-एक करके देखेंगे कि क्या-क्या संशोधन हुए हैं और किस-किस में संशोधन हुए हैं। देखिए, संशोधन पहले देख लेते हो, एक ऊपर-ऊपर से ओवरव्यू। सेक्शन 2 में हुआ है, सेक्शन 4 में हुआ है, सेक्शन 6 में हुआ है, सेक्शन 7 में हुआ है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ले लीजिएगा, पैसा नहीं है, फ्री है। सेक्शन 16, सेक्शन 18 और सेक्शन 22 इसमें संशोधन हुए हैं, ठीक है? तो क्या-क्या संशोधन हुए हैं, अब उसको हम देखेंगे। पहले क्या था, अब क्या है, कंपैरिजन करते हुए देखेंगे। देखिए, सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में डेफिनेशन की बात है ट्रांसजेंडर की, ठीक है? इसी में संशोधन किया गया है। 2019 में क्या था? देखिए, 2019 का जो डेफिनेशन था काफ़ी ब्रॉड था, ठीक है? जिसका जेंडर बर्थ से मैच नहीं करता, ठीक है? उनको इंक्लूड किया जाएगा। ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन, इंटरसेक्स, जेंडर क्यू, इज़रा, ठीक है? इसका डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड था। मतलब पहले का जो डेफिनेशन है ना, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच कर रहा था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच कर रहा था, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन ब्रॉड थी। सेल्फ आइडेंटिटी इंक्लूडेड थी। सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब है कि खुद से महसूस किया, ठीक है? जन्म के समय कुछ और था, मान लीजिए लड़का जैसा कुछ बॉडी था पूरा, लेकिन अंदर से लड़की महसूस कर रहे थे, ठीक है? बड़ा हुए तो अंदर से लड़की महसूस करने लगे, ठीक? तो इन्होंने सेल्फ आइडेंटिटी मतलब मान लिया कि हम लड़की है, तो अपने आप को चेंज करना चाहेंगे, समझ में आया? ये ट्रांस है, तो सेल्फ आइडेंटिटी अपने आप से डिक्लेयर कर सकते थे। 2026 में जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि सेल्फ आइडेंटिटी हटा दिया गया, जेंडर क्यू हटा दिया गया, बायोलॉजिकल और ट्रेडिशनल आइडेंटिटी पर फोकस किया गया। तो कौन जेंडर माना जाएगा, कौन ट्रांसजेंडर माना जाएगा? सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी, किन्नर, हिजरा, अरवानी, जोगटा, ये सोशियो कल्चर में ट्रांस माने जाएंगे। इनक, ठीक है, भारत में ट्रेडिशनल हिजरा कम्युनिटी है और ऑटोमेटिकली ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आएंगे ये, इनको माना जाएगा। और किनको माना जाएगा? इंटरसेक्स बायोलॉजिकल वेरिएशन वाले लोग हो, जिनके शरीर में जन्म से डिफरेंस हो, यानी सेक्सुअल ऑर्गन अलग हो, क्रोमोसोम अलग हो, हार्मोन्स अलग हो, इनको शामिल किया गया है। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर बच्चा पैदा हुआ एक्स वाई क्रोमोसोम है लेकिन बॉडी फीमेल जैसी है, तो इसे इंटरसेक्स वेरिएशन कहते हैं, तो ये भी ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आएंगे, ठीक है? तो इनको भी शामिल किया गया है। फोर्स ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, ये मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है, इनको भी शामिल किया गया है ट्रांस में, डेफिनेशन में। यानी अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती लालच देकर धोखा देकर ट्रांसजेंडर बना दिया गया, ठीक है, जैसे कोई दवाई वगैरह सर्जरी वगैरह हार्मोनल ट्रीटमेंट देके, तो ये भी डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है? तो ये भी डेफिनेशन में है सेक्शन 2। तो किसी बच्चे को गैंग ने उठा लिया एग्जाम्पल के लिए, उसे जबरदस्ती हिजड़ा बना दिया, तो ये ट्रांसजेंडर कैटेगरी में गिना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजो, इसमें क्या लिखा है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन शामिल नहीं है। अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन का क्या होता है, आप मेरी एक पिछली वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने एलजीबीटीक्यू प्लस का पूरा इतिहास बताया। मैंने एलजीबीटी क्या होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में बताई हैं, ठीक है? उस वीडियो को लास्ट में आपको आ जाएगा, वो देख लीजिएगा। जब दोनों को, इस वीडियो को और दोनों वो पुराने वाले वीडियो को दोनों को साथ में मिला के देख लेंगे तो आप इतिहास देख लेंगे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आप देख लेंगे। एक ही चीज को 50 बार बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिटेल पे है। फिर ये वीडियो आप देख लेंगे, मैच करा लेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले हैं शामिल नहीं है, यानी वे लोग शामिल नहीं होंगे जो गे है, लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, यानी जबकि ट्रांसजेंडर जो है जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस जो ये बिल है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या, गे है, गे मतलब लड़का है तो लड़के की तरफ आकर्षित, लेस्बियन है लड़की है तो लड़की की तरफ आकर्षित, बाइसेक्सुअल है यानी मान लीजिए लड़का है तो लड़के की तरफ भी आकर्षण है, लड़की की तरफ भी आकर्षण है, ठीक है? या लड़की है तो लड़की की तरफ भी आकर्षण है, लड़के की तरफ भी आकर्षण है, ठीक है? ये है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। और देखिए सेक्शन 4 क्लॉज 2 सेल्फ आइडेंटिटी यानी सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी का अधिकार था। आर्टिकल जो 2019 का एक्ट है 2019 का एक्ट में संशोधन करके 2024 का बिल लाया गया। तो उसमें क्या था, हर व्यक्ति को सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी का अधिकार था, मतलब खुद महसूस किया, खुद ही डिक्लेयर किया कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, यानी ट्रांस हो गया हूँ मैं, ठीक है, उस तरीके से। तो ये सेल्फ परसीव आइडेंटिटी का अधिकार था। अब क्या हुआ है, यानी जो मैं महसूस करता हूँ वो मेरी पहचान होगी, यानी जेंडर आइडेंटिटी होगी, ठीक है? तो ये 2019 के एक्ट में था, इसी को रिमूव किया गया है,
रिमूव क्या किया गया, ये अधिकार छीन लिया गया कि सेल्फ परसीव्ड नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर आपने महसूस किया, आपने डिक्लेयर किया कि मैं बचपन में लड़का वाला ऑर्गन था लेकिन मैं अब लड़की महसूस कर रही हूँ, तो मुझे चेंज चाहिए, ठीक है। तो क्या है, आप सर्जरी करा लेते थे, आप मान लीजिए लड़के थे, लड़की बन गए, ठीक। अब आपकी चॉइस है कि आप जाके डीएम से सर्टिफिकेट ले लें, आपकी चॉइस है, नहीं चॉइस थी, वैकल्पिक था कि लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या हुआ है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। आप महसूस करते हैं, आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, आपने इलाज कराया, आप निकल गए, आप घूम रहे हो उसी तरीके से, ठीक है। मान लीजिए आपको कहीं फॉर्म वगैरह है मिला, वहाँ ऑप्शन है मेल फीमेल थर्ड जेंडर, तो थर्ड जेंडर पर टिक कर दिया आपने, ऐसा, ठीक है। तो सेल्फ डिक्लेयर था, टिक किया, मान लिया जाएगा। लेकिन अब क्या है, नहीं माना जाएगा, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद सर्टिफिकेट की जरूरत है और मैंडेटरी है ये। तो ये सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को हटाया गया है। एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई व्यक्ति कहे मैं मेल नहीं ट्रांसजेंडर हूँ, सरकार मान लेती थी, ठीक है। तो 2026 के अमेंडमेंट में क्या है, ये प्रोविजन हटा दिया गया है, मतलब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वैलिड नहीं होगा। देखिए सेक्शन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेंडर चेंज प्रोसेस। 2019 के एक्ट में क्या था, सर्जरी के बाद मे अप्लाई, यानी ऑप्शनल था, मे अप्लाई, और 2026 में देखेंगे अमेंडमेंट में सेल अप्लाई कर दिया गया है। बहुत बड़ा चेंज है ये, सेल अप्लाई। मतलब आपने ट्रांस महसूस किया, अब आप चाहते हैं कि सर्जरी करा लेते हैं, ठीक है, आपने सर्जरी कराई, अब सर्जरी के बाद यहाँ पे देखिए 2019 एक्ट में क्या था, मे अप्लाई, और ऑप्शनल था ये मे अप्लाई। आपको सर्टिफिकेट चाहिए डीएम से, डीएम इशू करता है इसके लिए कि आप ट्रांस है, सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप अप्लाई कर सकते थे। नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप अपना वैसे ही घूम सकते थे। जैसे सर्टिफिकेट वगैरह आपको किसी कॉलेज स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेना है, 3 ऑप्शन है, मेल फीमेल थर्ड पे मान लेते लोग, ठीक है, ऑप्शनल था, डीएम से सर्टिफिकेट ले ना ले। अभी क्या है, मे अप्लाई नहीं होगा, अब है सेल अप्लाई, मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। और क्या किया गया है, एक और चीज जोड़ दी गई कि हॉस्पिटल रिपोर्टिंग कंपलसरी है, हॉस्पिटल खुद रिपोर्ट करेगा। 2 चीज की गई है, सेल अप्लाई मतलब करना ही होगा। आप ट्रांस है, आपने महसूस कर दिया ट्रांस है, आपने सर्जरी कराई, तो अब आप ये क्या है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप चुपचाप ऐसे निकल ले। अब आपको ये जो मान लीजिए कॉलेज या सरकारी किसी सर्टिफिकेट पे आपको मेल फीमेल थर्ड जेंडर का ऑप्शन मिला था, थर्ड जेंडर पे से टिक करने के लिए सर्टिफिकेट लगाना है, कौन देगा, तो सर्जरी के बाद ऑप्शनल नहीं रहेगा, मैंडेटरी है, डीएम इशू करेगा सर्टिफिकेट, डीएम इशू करेगा सर्टिफिकेट। और क्या है, सर्जरी के बाद तुरंत क्या है, हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में इलाज सर्जरी हुई होगी, हॉस्पिटल को कंपलसरी है को रिपोर्ट करे, डीएम को भी रिपोर्ट करे, ठीक है, ये भी रिपोर्ट करेगा और जिसका हुआ है वो भी रिपोर्ट करेगा, अगर इसको सर्टिफिकेट चाहिए तो नहीं, करना ही है, मैंडेटरी है, सेल अप्लाई, ये चेंज किया है इन्होंने। 2019 का एक्ट का है मे अप्लाई, 2019 में मे अप्लाई, 2026 के अमेंडमेंट में सेल अप्लाई, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों विरोध कर रहे हैं लोग, ट्रांस लोग, उस पर भी आएंगे, अभी बस सेक्शन देखते जाइए। देखिए सेक्शन 6 में बदलाव किया, सेक्शन 6 में क्या बदलाव है कि पहले क्या था, पहले क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर बदली गई है इसमें। पहले था डिस्ट्रिक्ट डीएम जो है अकेले डिसाइड करता था, सर्टिफिकेट इशू करने के मामले में अकेले ही वो अगर सहमत हो जाता था इशू कर देता था, ठीक है। अब क्या किया गया है, डीएम तो डिसीजन लेगा, लेकिन किसके आधार पर लेगा, मेडिकल अथॉरिटी बोर्ड की रिकमेंडेशन देखेगा, ठीक है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, मेडिकल अथॉरिटी बोर्ड, ये किस सेक्शन में है मैं अभी बात करूंगा, ठीक है। और जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा डॉक्टर की मदद भी लेगा। मतलब क्या है, सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद सेल अप्लाई वाला ऑप्शन है, करना ही पड़ेगा, डीएम के पास जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेडिकल अथॉरिटी बोर्ड है, ठीक है, मेडिकल अथॉरिटी बोर्ड है डीएम, इसकी रिकमेंडेशन भी देखेगा। मतलब जो हॉस्पिटल है ये इसको भेजेगा, ठीक है, इसको भेजेगा और ये रिकमेंड करेगा डीएम को कि हाँ ये है, तब सर्टिफिकेट इशू होगा। मतलब स्टेट को हावी किया गया है, स्टेट काफी हावी हो गया है हर मामले में, स्टेट हर मामले में हावी हो चुका है। पहले फ्रीडम ज्यादा थी, अब फ्रीडम कम हो गई है थोड़ा। देखिए पनिशमेंट को लेकर चेंज है सेक्शन 18 में। पहले क्या था, ये ठीक है, इसको पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा बढ़ाया गया, जो गलत तरीके से ट्रांस जबरदस्ती किसी को ट्रांस बना दिया जाता था, ठीक है, तो उनके लिए ये है। पहले क्राइम क्या था, 6 से 2 साल के लिए सजा था, अब क्या किया गया है, अब 2026 में अमेंड करके अलग अलग क्राइम्स डिफाइन किए गए, पनिशमेंट बढ़ा दिया गया, 5 साल 10 साल लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सजा में बदलाया गया, ये थोड़ा बेहतर किया गया है, ठीक है। यानी जो गलत तरीके से किसी को जेटा कम्युनिटी में जेटा बना देते थे, अगर ये तर्क दे रही है गवर्नमेंट ना, वो देखिए ये होता है, क्राइम होता है, आप न्यूज देखेंगे तो इस तरह के क्राइम है। लेकिन ये कहना कि बहुत ब्रॉडर लेवल पे ये क्राइम हो रहा है, हिजरा कम्युनिटी के लोगों को हिजड़ा बनाया जा रहा है, जबरदस्ती भीख मंगवाया जा रहा है, तो ये गलत है, बहुत ही एक्सट्रीम में है, ये रेयर केस में हो रहा है, बहुत रेयर, मतलब हो रहा है
बहुत रेयर में हो रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट इसी का तर्क दे रही है कि ऐसा ना हो, जिसका अधिकार है उसी को मिले, जबरदस्ती किसी को अगर कर दिया गया है, और ये सब चीजें रुके, ये क्राइम रुके, इसलिए हम थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, प्रिसाइज कर रहे हैं, यानी सटीक पता कर पाए कौन है। देखिए एनसीटीपी स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया। 2019 में क्या था, जनरल रिप्रेजेंटेशन था। एनसीपीटी क्या, जैसे ओबीसी एससी एसटी के लिए बोर्ड पूरा बना हुआ है ना, वो उनकी देखरेख करता है, उनके हित से जुड़ी हुई चीजें देखता है, वैसे एनसीपीटी ट्रांस लोगों का हित देखता है, ठीक है, ट्रांस लोगों का हित देखता है। तो इसमें जनरल रिप्रेजेंटेशन था, मतलब गवर्नमेंट को लगा किसी को लेना है तो इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, ठीक है। अब क्या किया गया है 2026 में अमेंड किया गया है कि रीजन वाइज रिप्रेजेंटेशन होगा और डायरेक्टर लेवल ऑफिसर्स होंगे। रीजन वाइज क्या, ये मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो क्या है, नॉर्थ से एक आएगा, एक साउथ से आएगा, एक वेस्ट से आएगा, एक नॉर्थ ईस्ट से आएगा, और एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से आएगा, और एक ईस्ट से आएगा, ठीक है। तो सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ। और इसमें एनसीटीपी में ट्रांस लोग भी रहते हैं, ठीक है, ट्रांस लोग रहेंगे, मतलब इनके अधिकार देख सके। अब इनके काम क्या है वो उस पर भी बात करते हैं। अब वही एनसीटीपी को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। सेक्शन 16 में बदलाव है, नेशनल काउंसिल स्ट्रक्चर। एनसीटीपी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, एनसीटीपी। यह क्या है, एक ऐसी बॉडी है जो ट्रांसजेंडर पॉलिसी पर काम करती है, ठीक है। क्या चेंज हुआ है इसमें सब सेक्शन 2 के क्लॉज एफ को बदल दिया गया। क्या बदला गया, नया क्लॉज एफ क्या कहेगा, इसमें कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होंगे, ये पूरे भारत के अलग अलग रीजन से आएंगे। पहले क्या होता था, अलग अलग रीजन से नहीं आते थे, जहां से रैंडम मन किया ला दिया, लेकिन अब क्या किया गया, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे यहाँ पे, इसमें बैठेंगे, ठीक है। तो 5 क्षेत्रों के एक एक सदस्य होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सभी के, ठीक है। यानी पूरे भारत को 5 हिस्सों में बांटा गया है, हर हिस्से से एक एक अधिकारी काउंसिल में आएंगे, और रैंक किस स्तर के आएंगे, डायरेक्टर लेवल के अधिकारी होंगे, ठीक है। और इन्हें कौन चुनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करेगी, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, तो किसी को भी चुन सकती है रैंडम, मतलब ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट बनाएगी वो कहेगी तुम आओ, अपने मन से कर लेगी। तो डायरेक्टर लेवल से क्या मतलब है, नॉर्थ से दिल्ली का डायरेक्टर, साउथ से तमिलनाडु का डायरेक्टर, ईस्ट से वेस्ट बंगाल का डायरेक्टर, वेस्ट से महाराष्ट्र का डायरेक्टर, और नॉर्थ ईस्ट से आसाम का डायरेक्टर, ये सब मिलकर काउंसिल में बैठेंगे और पॉलिसी बनाएंगे। देखिए इसमें कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ चिंता की बात है। पॉजिटिव बात क्या है, पॉजिटिव बात है कि ये फेडरलिज्म को मजबूत कर रहा है, हर रीजन से आ रहा है, ठीक है, हर रीजन की आवाज शामिल होगी। लेकिन चिंता की बात क्या है, मैंने ऊपर क्या बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हाथ रहेगा, तो चिंता यही है, एक कंट्रोल ज्यादा है, यानी स्टेट हावी है। आप अगर देख रहे होंगे, अगर मैं जो भी बता रहा हूँ हर जगह आप देख रहे होंगे कि स्टेट हावी हो रहा है। एक जगह डीएम से सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी हो गया है, मेडिकल अथॉरिटी ऐड कर दी गई, मेडिकल बोर्ड ऐड कर दिया गया है। फिर अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी ये जो एनसीटीपी है, जो वेलफेयर के लिए काम करती है, पॉलिसी मेकिंग के लिए काम करती है, ट्रांस के लिए, उसमें भी कंट्रोल ज्यादा किसका बदल रहा है, गवर्नमेंट ही आ रही है, स्टेट हावी हो रहा है इस पे। देखिए एनसीटीपी का काम क्या है, एक एडवाइजरी और कोऑर्डिनेशन बॉडी है, ये खुद काम नहीं करती बल्कि सरकार को गाइड करती है और मॉनिटर करती है कि ट्रांस लोगों के लिए ये सुविधा अच्छी है, ट्रांसलेट के लिए पॉलिसी अच्छी है, ट्रांस लोगों के लिए ये पॉलिसी अच्छी है, तो रिकमेंड करता है, ठीक है। तो एनसीटीपी क्या करती है, सरकार को बताती है ट्रांस लोगों के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, एक तरीके से सुझाव देना, ठीक है, सुझाव देने का काम करना, जॉब में रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है, उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग का काम करती है। जो स्कीमें सरकार चलाती है एनसीटीपी देखती रहती है सही से लागू हो रही है कि नहीं, स्कॉलरशिप स्कीम्स हो गया, बेनिफिशियरी जो भी दे रही है गवर्नमेंट, ग्रीवांस रिडर्सल शिकायतों को देखना, अगर ट्रांस व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो एनसीटीपी उस इशू को उठाती है, सरकार को एक्शन लेने के लिए कहती है, ये एनसीटीपी का काम है। किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया गया, किसी ट्रेन में है जा रही है उनके साथ बदतमीजी किया गया, ठीक है, तो इंटरवीन करती है एक तरीके से एनसीटीपी। अलग अलग मंत्रालयों को जोड़ने का काम, ट्रांसजेंडर इशू जो है कई मिनिस्ट्री से जुड़ते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, तो एनसीटीपी जो है इन सबको कनेक्ट करती है, क्योंकि ट्रांस का हेल्थ, ट्रांस का एजुकेशन, ट्रांस को एम्प्लॉयमेंट देना, ये सब जुड़ता है, तो सबको मिलकर पॉलिसी बनवानी होती है। तो जो एनसीटीपी है उसकी भूमिका हर जगह आ जाती है, अवेयरनेस बढ़ाने का काम करती है, समाज में जागरूकता फैलाना, जो स्टिग्मा फैला हुआ है, ठीक है, उसको हटाना। जैसे हम मेल है, इंसान है, कोई फीमेल है वो भी इंसान है, अगर कोई ट्रांस है तो वो भी इंसान है, ठीक है, उसको अलग क्यों मानना है, तो ये स्टिग्मा जो है कि वो इंसान नहीं है, वो पता नहीं कौन सी चीज है, ये जो स्टिग्मा फैला है उसको तोड़ना, कैंपेन चलाते हैं इक्वल सिटीजन्स के लिए,
रिसर्च और डेटा कलेक्शन का काम है इनका, डेटा कलेक्ट करना, रिसर्च कराना, ठीक है। कितने ट्रांसजेंडर लोग एजुकेशन से बाहर हो गए उसकी रिपोर्ट बनाना, कितने लोग पढ़ रहे हैं उन सब की, ये काम क्या है एनसीटीपी का। तो एनसीटीपी क्या कर रही है, सलाह दे रही है, निगरानी कर रही है, कोऑर्डिनेशन कर रही है, अधिकारों की रक्षा कर रही है ट्रांस लोगों की, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनसीटीपी खुद पनिशमेंट नहीं दे सकती, केवल रिकमेंड करती है, यानी पावर क्या है एडवाइजरी की, एग्जीक्यूटिव की नहीं, एडवाइस करती है, रिकमेंड करती है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है इसके पास। देखिए चलिए अब देखते हैं पहले क्या था अब क्या है, कंपैरिजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सेक्शन 2 में क्या था, डेफिनेशन था जो कि अभी बदली गई है, पहले ब्रॉड था अब क्या किया है नैरो कर दिया है। लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट ने कौन सा वर्ड यूज किया है कि सटीक करना चाहते थे, सटीक वर्ड यूज किया, प्रिसाइज कर रहे थे हम कि हम जो चेंज कर रहे हैं इससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ट्रांस लोग है कौन, ठीक है। ये गवर्नमेंट का तर्क है, गवर्नमेंट का तर्क है, ठीक है, प्रिसाइज कर रहे थे। तो क्या है 2019 में सेल्फ आइडेंटिटी मिली थी, जेंडर क्यूर था, ट्रांस में वुमेन हुए, इंटरसेक्स प्लस हिजरा, ठीक है। अभी जो बदलाव किया गया है इसको रिप्लेस किया गया है सोशियो कल्चर हिजरा इंटरसेक्स बायोलॉजिकल, क्या हटाया गया है सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी जेंडर क्यूर, यानी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी मतलब मैं हूं ट्रांस, ये मैं बोल रहा हूं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया है वो रिकमेंड करेगी डीएम को, फिर डीएम फाइनल आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, तब आप माने जाएंगे कि आप ट्रांस है, मतलब डॉक्टरों की टीम जांचेगी मेडिकल बोर्ड में। फिर अभी ये मेडिकल बोर्ड में भी दिक्कत है, अभी हम बात करेंगे मेडिकल बोर्ड का, एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है। तो डीएम अलाउ करेगा, तो ये रिमूव किया गया सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी जेंडर क्योर। देखिए नालसा का जजमेंट था, क्या था कि सेल्फ आइडेंटिटी मिली हुई थी, 2014 का केस याद करिए, सेल्फ आइडेंटिटी अलाउ था, गवर्नमेंट का कोर्ट क्या कह रहा है कि आप अगर महसूस करते हैं तो सेल्फ आइडेंटिटी कर सकते, सेल्फ आप घोषित कर दीजिए कि आप है, मतलब कोई सर्टिफिकेट मान लीजिए किसी कॉलेज में गए आप सरकारी, मेल फीमेल थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर टिक मारिए, माना जाएगा, ठीक है। अब क्या है नहीं माना जाएगा, आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी हटाया गया है। तो की चेंज क्या है, पहले ब्रॉड था अब नैरो डेफिनेशन किया गया। सेक्शन 2 में ही क्या नया एडिशन किया गया है, सेक्शन 2 डबल ऐड किया गया, अथॉरिटी मेडिकल बोर्ड, सीएमओ या डिप्टी सीएमओ, ये मेडिकल बोर्ड है, ठीक है। तो क्या मेडिकल वेरिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप ट्रांस है, इसका वेरिफिकेशन होगा। आप अगर डिक्लेयर कर देते हैं कि आप ट्रांस हैं तो चलिए आइए हम वेरीफाई करेंगे आपको, ठीक है, फिर आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तब जाके जो फॉर्म होगा उसमें थर्ड जेंडर आप टिक करिएगा। सेक्शन 4 आइडेंटिटी रिकॉग्निशन, ये मिला हुआ था 2019 में सेक्शन 4 क्लॉज 2 के तहत, राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, ये था, इसको डिलीट कर दिया गया 2026 के अमेंडमेंट में, अब नहीं है, ठीक है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन था अब नहीं है, इसको खत्म कर दिया गया, मतलब मेडिकल बोर्ड चेक करेगी आपको पहले। सेक्शन 6 में क्या था, सर्टिफिकेट प्रोसेस, सर्टिफिकेट प्रोसेस 2019 में सेक्शन 1 में डीएम सर्टिफिकेट देता था, सिंपल प्रोसेस था। लेकिन 2026 में क्या हुआ, आप सर्जरी कराएंगे तो क्या होगा, डीएम मेडिकल अथॉरिटी रिकमेंडेशन और एक्स्ट्रा एक्सपर्ट कंसल्टेशन करेगा, कंसल्ट करेगा। मतलब मान लीजिए मेडिकल अथॉरिटी ने डीएम को बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है ये ट्रांस है, तो डीएम को एक्स्ट्रा पावर और दिया गया है, क्या दिया गया है कि और जो है एक्सपर्ट, अगर ये सहमत नहीं हो रहा है तो और एक्सपर्ट से बात करेगा, सहमत होने के लिए कंसल्ट करेगा। हमें एक्स्ट्रा पावर डीएम को दिया गया, यानी किसको दिया गया है, स्टेट को दिया गया है। स्टेट यहाँ भी हावी, सिंपल प्रोसेस था पहले, अब क्या किया गया है, मेडिकल और ब्यूरोक्रेटिक को ज्यादा ताकत दी गई है। सेक्शन 6 2026 में जो अमेंडमेंट हुआ है, सेक्शन 6 क्लॉज 4 एडेड हुआ है, नेम चेंज अलाउड इन डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये एक अच्छी चीज की गई है कि मान लीजिए आपको ट्रांस सर्टिफिकेट मिल गया, ट्रांस वाला सर्टिफिकेट मिल गया, आप ट्रांस है, तो आप अपना जो आप अपना नाम जो है 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट या आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए पहले आप रिया महसूस करते थे तो रिया बचपन में लिख दिया गया था, आप 10th की मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट आप बर्थ सर्टिफिकेट पे भी, लेकिन जैसे ही आपको डिक्लेयर होता है ट्रांस तो आप क्या होता है सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम चेंज करिए, 10वीं की मार्कशीट पे नाम चेंज करिए, 12वीं के नाम पे नाम चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। रिया से राहुल हो जाएंगे आप, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल नाम है, कोई कनेक्ट नहीं कर लेगा अपने आप से कि किसी को टारगेट कर रहा हूँ मैं, नाम है बस, ठीक है, रिया से राहुल आप कर लेंगे, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन बीच की जो प्रोसेस है मेडिकल अथॉरिटी डीएम यहाँ पे स्टेट काफी हावी है, ब्यूरोक्रेसी काफी हावी है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स की है। सेक्शन 7 बता चुका हूँ, जेंडर चेंज, मतलब सेक्शन 7 क्लॉज 1 में जो मैंने मे अप्लाई सेल अप्लाई बोला था, तो मे अप्लाई सेक्शन 7 क्लॉज 1 में है। मे अप्लाई पहले ऑप्शनल था कि आपको लगा कि आप ट्रांस है, आपने डिक्लेयर किया, आपको सर्टिफिकेट लेना है, ये ऑप्शनल था, ठीक है। मतलब सर्जरी कराई, आपको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, ये ऑप्शनल था, तो आपको नहीं करना है, आप वैसे ही जाइए, तो ये ऑप्शनल था, ठीक है।
तो डीएम रिसीव सर्टिफिकेट देता था, रिवाइज सर्टिफिकेट देता था। जब सर्टिफिकेट देता था तो जो आप नाम चाहते थे वो नाम बदल के देता था, ठीक है। तो सेक्शन क्लॉज 3 में था ये नेम चेंज अलाउड। अब क्या किया गया है जो बता चुका हूँ। सेक्शन 7 क्लॉज 1 में सेल अप्लाई कर दिया गया है, मैंडेटरी किया गया। सेक्शन 7 क्लॉज 1A ऐड किया गया है, हॉस्पिटल मस्ट रिपोर्ट टू डीएम प्लस अथॉरिटी, ठीक है। मेडिकल अथॉरिटी मतलब ये जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में सर्जरी हुई वो हॉस्पिटल मेडिकल अथॉरिटी को रिकमेंड करे और डीएम को भी बताए, मतलब इसको बताए मेडिकल अथॉरिटी को और डीएम को भी बताए, और जो जिसकी सर्जरी हुई है वो भी डीएम को बताए, ठीक है। ये किया गया है, हॉस्पिटल मस्ट रिपोर्ट टू डीएम प्लस अथॉरिटी। और सेक्शन 7 क्लॉज 2 को रिप्लेस करके मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी किया गया और सेक्शन 7 क्लॉज 3 को हटा दिया गया। पहले क्या था कि मे अप्लाई, आपने सर्जरी कराई, आप चाहे तो अप्लाई करें सर्टिफिकेट के लिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शनल था, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, जाइए वैसे घूमिए। अब क्या किया गया है, कंपलसरी किया गया है, ये सब सेक्शन बदले गए। ये सेक्शन 7 क्लॉज 3 को रिमूव किया गया है, हटाया गया है, पहले सर्टिफिकेट कंपलसरी किया है। तो की चेंज क्या है, ऑप्शनल था पहले, अब मैंडेटरी है, मेडिकल बोर्ड भी। सेक्शन 7 से 16 के बारे में बात हो गई है, एनसीटीपी का काम क्या है, ठीक है। पहले क्या था, नॉर्मल कहीं से भी नॉमिनेट कर लेते थे, अब क्या किया गया है, हर क्षेत्र से नॉमिनेट किया जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव चेंज क्या है, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट वाला जो सुविधा किया गया है वो पॉजिटिव चेंज है। बेटर सिस्टम क्लैरिटी, ये पॉजिटिव है। डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करना हो, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव चेंजेस क्या हुआ है, सेल्फ आइडेंटिटी रिमूव किया गया है, मेडिकलाइजेशन इंक्रीज किया गया है, एक्सक्लूजन ऑफ एलजीबी, ये टी तो हटा दीजिए, एलजीबी क्यू इसको हटाया गया है, ठीक है, क्योंकि ट्रांस को ही केवल टी पे फोकस किया गया है, ठीक है। कि ध्यान रखिएगा LGBTQ और प्लस ऐसे करके आते हैं ना, तो इसमें केवल किस पे फोकस है, टी पे फोकस है, ध्यान रखिएगा टी पे फोकस है केवल, ठीक है। पढ़ते वक्त सबको इंक्लूड कर लेते हैं। और ये LGBTQ क्या होता है, एक वीडियो लास्ट में आएगा LGBTQ का इतिहास, और उसमें ये बताया है कि क्या होता है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए लीगल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, 2026 अमेंडमेंट वर्सेस नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नालसा में क्या था, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वैलिड था, ठीक है। अभी क्या किया है बिल लाके, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन रिमूव कर दिया गया है। खुद से तय कर, खुद को महसूस हुआ कि हम ट्रांस है तो हमने डिक्लेयर किया ट्रांस है, वैलिड था। अब क्या है, नहीं है, अब सर्टिफिकेट लगेगा, गवर्नमेंट हावी होगी ज्यादा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बात करेंगे दुनिया में क्या व्यवस्था है, ठीक है। इस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का भारत ने तो अभी क्या कर दिया है कि सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट कूद गई आगे। दुनिया में क्या स्थिति है वो देख लेंगे तो और दिमाग में क्लियर हो जाएगा। मतलब इंडियन गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट क्या कहती है बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच करते हैं, हर जगह कोशिश करते हैं कि मैच हो, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोग्रेसिव है कि नहीं है, या उल्टे रास्ते पे चल पड़े हैं, ये पता चलेगा। देखिए सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जब वैलिड था ना तो हम प्रोग्रेसिव थे बहुत, जैसे ही सेल्फ आइडेंटिफिकेशन खत्म होता है तो रास्ता मोड़ के नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी हम क्यों ऐसा बोल रहा हूँ पता चलेगा। अब देखिए WHO की परिभाषा क्या कहती है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के मामले में, और अभी का जो बदलाव हुआ है, क्या गवर्नमेंट ने WHO के डेफिनेशन को ध्यान में रखा है या नहीं रखा है, अभी पता चल जाएगा। देखिए कंपैरिजन करिए अथॉरिटी को लेके, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नालसा जजमेंट यानी नालसा, यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन लॉ 2019 2026 दोनों, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट और 2019, और जो अमेंडमेंट हुआ है अभी भी, ठीक है। डेफिनेशन के लेवल पे देखिए, देखिए WHO का डेफिनेशन क्या है, जेंडर आइडेंटिटी इज नॉट इक्वल टू बर्थ सेक्स, ठीक है। बहुत प्रोग्रेसिव इनका डेफिनेशन है। अब नालसा ने क्या बोला, सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर वैलिड है, तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है पूरा, ठीक है। कि ये भी प्रोग्रेसिव ये भी प्रोग्रेसिव। अभी क्या हुआ, नैरो कर दिया डेफिनेशन, यानी बायोलॉजिकल सोशियो कल्चर पे डाल दिया, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाले में नहीं है। मतलब ये जो अभी का जो डेफिनेशन है, अभी जो डेफिनेशन इन्होंने नैरो किया ना इसके अकॉर्डिंग है ना WHO के अकॉर्डिंग है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन WHO ने फुली एक्सेप्ट किया है, नालसा जजमेंट में फंडामेंटल राइट बोला, ठीक। और इसमें क्या है, रिमूव कर दिया इसको, 2026 वाले में अमेंडमेंट में हटा दिया, यानी इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा है। बेसिस ऑफ आइडेंटिटी साइकोलॉजिकल और सोशल, नालसा ने क्या है, डिग्निटी और ऑटोनॉमी दी। अभी 2026 वाले में क्या हुआ है, इसमें मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेशन ये तय करेंगे, ठीक है। बाकी किसको ध्यान में रखा गया नालसा में, डिग्निटी और ऑटोनॉमी को ध्यान में रखा गया, और WHO ने साइकोलॉजिकल और सोशल चीजों को देखा। इन्होंने क्या देखा, मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेशन ये तय करेंगे। मेडिकल रिक्वायरमेंट WHO के अकॉर्डिंग नॉट नेसेसरी, नालसा के अकॉर्डिंग नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे मेडिकल बोर्ड प्लस सर्टिफिकेट,
2026 के अमेंडमेंट में चाहिए। अप्रोच क्या था इनका? इंक्लूसिव अप्रोच है, राइट बेस्ड अप्रोच है नालसा का। इनका क्या है? रेगुलेटरी और रिस्ट्रिक्टिव बेस्ड है, हम तय करेंगे, स्टेट तय करेगा। एलजीबीटी कवरेज इंक्लूसिव है। यहाँ क्या है? मोस्टली एक्सक्लूड कर दिया गया है, केवल टी को ध्यान में रखा है। ठीक। लीगल रिकॉग्निशन क्या है? कॉन्सेप्चुअल गाइडेंस। लीगल रिकॉग्निशन यहाँ पे क्या है? कंडीशनल रिकॉग्निशन, यानी सर्टिफिकेट लगना चाहिए। रोल ऑफ स्टेट सपोर्टिव है, प्रोटेक्टिव है, यानी डब्ल्यूएच सपोर्ट कर रहा है, ये प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्ट कर रहा है उनके राइट्स को। ये क्या है? कंट्रोल और वेरीफाइंग, कंट्रोलिंग है, कंट्रोल करने का मामला है 2026 वाले में। फोकस क्या है डब्ल्यूएचओ का? ह्यूमन राइट्स, हेल्थ। नालसा का क्या है? फंडामेंटल राइट्स। 2026 इसका क्या है? वेलफेयर चलिए ठीक है। कंट्रोल, और कंट्रोल ये थोड़ा सा गड़बड़ है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, और इसी पे लेकर विवाद होगा। आप सुनते होंगे, न्यूज में सुन रहे होंगे ना, ट्रांस लोग बोल रहे हैं कि आप कौन होते हैं हमें चेक करने वाले, कि हम कौन है या नहीं कौन है, हमारी प्राइवेसी का मामला है। आप कौन होते हैं हम आपको चेक करें, आप लड़का है कि लड़की? ठीक है, आप सर्टिफिकेट पास करें, इसी पे लेके बुमा बुम हुआ है। तो एक समझ बनाइए स्टोरी के टाइम में। मान लीजिए आप व्यक्ति कहता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो डब्ल्यूएचओ क्या बोलेगा? ठीक है, तुम जो महसूस करते हो वही हो, सही है। ठीक है। नालसा क्या बोलेगा इस मामले में? ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, यानी आर्टिकल 21 डिग्निटी का मामला है। ठीक। और 2026 का लॉ क्या बोलेगा? रुको, पहले मेडिकल बोर्ड से वेरीफाई कराओ, फिर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लेके आओ, तब मानेंगे। दो लोग क्या बोल रहे हैं? दो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, ओके। और ये क्या बोल रहे हैं? रुको, अभी हम मेडिकल बोर्ड आएगा, वेरीफाई करेगा, फिर चलेगा। तो डब्ल्यूएचओ नालसा का मामला क्या है? फ्रीडम और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इंडियन अमेंडमेंट जो अभी अमेंड किया गया है वो कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, कि कंट्रोल करने की कोशिश करना। अभी तक इन्होंने जितने भी अमेंडमेंट किए आप देखेंगे उसमें स्टेट काफी हावी हो रहा है, हर मामले में स्टेट को घुसा दिया है हर जगह। यहाँ पे डीएम ऐड किया, मेडिकल बोर्ड ऐड किया, और एनसीटीपी में आप देखिए नॉमिनेट करने का, सदस्यों को नॉमिनेट करने की बात आ गई हर रीजन से, हर 5 रीजन से। तो कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। तो फेयर कहाँ हो रहा है यहाँ पे? देखिए थोड़ा सा हल्का कंपेरिजन देखिए। 2019 का डेफिनेशन ब्रॉड, यहाँ पे नैरो हो गया। यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी फोकस था, या बायोलॉजिकल पे फोकस है। सेल्फ आइडेंटिटी अलाउड था, रिमूव किया गया 2019 में। प्रोसेस क्या था? ऑप्शनल था। प्रोसेस ऑप्शनल का मतलब सर्जरी के बाद आपको अप्लाई करना है सर्टिफिकेट के लिए, ये ऑप्शनल था, यहाँ मैंडेटरी कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड भी उठा दिया। पनिशमेंट यहाँ पे वीक था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया गया थोड़ा पनिशमेंट को। सिस्टम उस समय फ्लेक्सिबल था, अब कंट्रोल्ड है ज्यादा। तो 2019 का एक्ट क्या था? लिबरल था, फ्रीडम बेस्ड था। 2026 का बिल रिस्ट्रिक्टिव है, कंट्रोल बेस्ड है। पूरा एनालिसिस यही है। ठीक है। और जो मैंने बोला कि 2026 और नालसा यूनियन ऑफ इंडिया सेल्फ आइडेंटिटी वैलिड, और ये जो है सेल्फ आइडेंटिटी हटा दिया है। अब देखिए बात करते हैं कि दुनिया ये जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है, हमारे में तो हटा के सर्टिफिकेट लगा दिया गया है। अब हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया में क्या है? वो लिबरल है कि कंट्रोल बेस्ड उनका भी चल रहा है। अभी आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच करने का जो वर्ड हमेशा गवर्नमेंट बोलती है ना, मैच करा लेते हैं थोड़ा भी। देखिए दुनिया का ट्रेंड क्या है? ग्लोबल ट्रेंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बढ़ रहा है, ये ट्रेंड है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बढ़ रहा है, मतलब उसने महसूस किया, उसने डिक्लेयर किया। ठीक, ये है सर्टिफिकेट कोई का, मेल फीमेल थर्ड जेंडर पे टिक मारा, यानी सेल्फ अपने आप को डिक्लेयर किया, कोई आपत्ति नहीं है। ये ट्रेंड बढ़ रहा है। ठीक है, यानी व्यक्ति खुद अपनी जेंडर आइडेंटिटी तय कर सकता है बिना सर्जरी या मेडिकल प्रूफ के। ठीक है, आप जैसे खुद को मानते हो वही आपकी पहचान। ये ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है, और हम ग्लोबल ट्रेंड से इतर जा रहे हैं, मतलब दुनिया ऐसे जा रही है तो हम ऐसे जा रहे हैं, इस मूड में है। ठीक है, अर्जेंटीना का हाल देखिए। अर्जेंटीना सबसे प्रोग्रेसिव मॉडल है इसका। क्या है? जेंडर आइडेंटिटी लॉ 2012, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन फुल्ली अलाउड, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, आईडी डॉक्यूमेंट आसानी से चेंज हो सकते हैं। क्यों फेमस है इसे? क्योंकि दुनिया का सबसे लिबरल लॉ माना जाता है। ये अर्जेंटीना का हाल है, मतलब प्रोग्रेसिव है। माल्टा यूरोप का बेस्ट एग्जांपल देखिए, और फोटो वगैरह भी देखेंगे तो ठीक लगेगा। ठीक है, क्या है इनका? जेंडर आइडेंटिटी एक्ट 2015, सेल्फ डिक्लेरेशन से जेंडर चेंज, माइनर्स को भी प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत कम है। ठीक है, तो बस डिक्लेयर कर दो और आइडेंटिटी आपकी चेंज। आयरलैंड का देखिए, आयरलैंड भी देखिए। दुनिया का ग्लोबल ट्रेंड दिखाया जा रहा है आपको, ताकि आज जो हो रहा है यहाँ पता कर ले आप हम कहाँ टिके हुए। ये फॉर्म है, आयरलैंड का फॉर्म है। फॉर्म भरा, डिक्लेयर किया कि मैं ये हूँ, दिया और काम हो गया। क्या आप है? ये फॉर्म है वहाँ का, आयरलैंड का। ये मिल जाएगा आपको, देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, फोटो भी है। आयरलैंड का जेंडर रिकॉग्निशन एक्ट 2015, अडल्ट खुद को जेंडर डिक्लेयर कर सकते हैं, मेडिकल प्रूफ की जरूरत नहीं है। नॉर्वे, अब नॉर्वे का हाल देखिए।
ये सब डेवलप कंट्री बनी है तो कैसे बनी है, कैसे खुशहाल हैप्पीनेस इंडेक्स में इनका नाम आता है बेहतर, ठीक है, पता चलेगा क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है। 2016 से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अलाउड है, 16 साल से ज़्यादा के जो है सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं अपने आप को, सर्जरी की ज़रूरत नहीं मिलेगी, कोई ज़रूरत नहीं है। अब कनाडा की देखिए, कनाडा कनाडा का क्या है, कई प्रोविंस में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अलाउड है, डॉक्यूमेंट्स चेंज आसानी से हो जाता है। आप देखिए, आपने क्या देखा, ग्लोबल ट्रेंड देखा, ग्लोबल ट्रेंड क्या है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का। इंडिया का ट्रेंड क्या है, नालसा जजमेंट 2014, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन फंडामेंटल राइट है। ये जो जजमेंट है किसके अकॉर्डिंग था, ग्लोबल ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और किसके अकॉर्डिंग था, WHO के अकॉर्डिंग, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच कर रहा था। अब क्या हुआ है, 2026 के बिल में इस ट्रेंड से अलग जा रहे हैं हम, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये बोल रहे हैं। और दुनिया कहाँ जा रही है, ऐसे मौजूदा गवर्नमेंट कहाँ कह रही है, चलो इस मूड में। ग्लोबल पैटर्न डेवलप डेमोक्रेसीज क्या कर रही हैं, ऑटोनॉमी दे रही हैं, डिग्निटी को प्रायोरिटी दे रही हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्ट कर रही हैं। कुछ देश जैसे इंडिया 2026 का बिल लाके रेगुलेशन प्लस वेरिफिकेशन को प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। तो अब सवाल है कि विरोध क्यों हो रहा है, आप समझेंगे कि विरोध क्यों हो रहा है। अब विरोध में ही आपको पता चलेगा असली हालत। देखिए विरोध क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा कारण सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हटाना, इसी के लिए विरोध हो रहा है। मतलब तर्क क्या है इनका, पहले क्या हो रहा था कि व्यक्ति खुद तय कर सकता था कि वो ट्रांसजेंडर है या नहीं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन 2026 में मेडिकल बोर्ड डीएम की अप्रूवल जरूरी है, ये कर दिया। आसान भाषा में, अब मैं जैसा महसूस करता हूं उससे ज्यादा क्या होगा, डॉक्टर यानी सरकार, डॉक्टर तय करेंगे। विरोध क्यों है, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं कि ये राइट टू आइडेंटिटी यानी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, नालसा जजमेंट 2014 के खिलाफ है। नालसा में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जेंडर आइडेंटिटी पर्सनल चॉइस है, इसलिए विरोध हो रहा है, सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन काफी नैरो किया गया, दूसरा विरोध का मुद्दा नैरो किया गया। बिल क्या कह रहा है, सिर्फ बायोलॉजिकल या फोर्स केसेस ही वैलिड है, सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो आसान भाषा में बहुत से ट्रांसजेंडर लोग क्या है, अब लीगल कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं। विरोध क्यों है, क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि इससे कई जेन्युइन लोग बेनिफिट से बाहर हो जाएंगे और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण मेडिकलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी, अब ट्रांसजेंडर पहचान मेडिकल प्रोसेस से होगा, ठीक है, डॉक्टर अप्रूव करेगा तभी आइडेंटिटी वैलिड होगी। विरोध क्यों है, एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि आइडेंटिटी कोई बीमारी नहीं है, इसे मेडिकल टेस्ट से अप्रूव करना गलत है। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, ये कोई बीमारी है क्या, ये कोई बीमारी तो है नहीं। जब आप बोल रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड बैठेगा, ये जांच करके बताएगा कि आप हैं कि नहीं है, तो ये तो आप कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, बीमारी जैसा है, तो आइडेंटिटी कोई बीमारी तो नहीं है, इसलिए मेडिकल टेस्ट से प्रूव करना गलत है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। चौथी क्या है, प्राइवेसी का इशू, मेडिकल बोर्ड प्लस हॉस्पिटल को डिटेल्स शेयर करनी होगी, तो आसान भाषा में आपकी पर्सनल आइडेंटिटी मेडिकल इंफॉर्मेशन सरकार के पास जाएगी, ठीक है। विरोध क्यों हो रहा है कि प्राइवेसी जो राइट है के खिलाफ माना जा रहा है, आर्टिकल 21 और राइट टू प्राइवेसी के विरुद्ध है, ये चौथा कारण है विरोध का, ठीक है। पांचवा क्या कारण है, स्टेट कंट्रोल, जो मैं कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि हर जगह स्टेट कूद रहा है, हर जगह बना रहा है कि हटो हटो हटो, हम आएंगे हर जगह, ठीक है। डीएम प्लस अथॉरिटी डिसाइड कर रही है आइडेंटिटी कौन होगा, यानी सरकार का कंट्रोल ज्यादा हो गया। क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक हैरेसमेंट बढ़ा सकता है, करप्शन या डिले हो सकता है, ठीक है। मेडिकल बोर्ड बैठा, किसने बोला ट्रांस है, अभी लटक गया यहीं पे, अब डिक्लेयर ही नहीं हो रहा है, मेडिकल बोर्ड घुमाई जा रही है इसको, डीएम भी घुमा रहा है, हैरेसमेंट बढ़ेगा, इसलिए ये विरोध हो रहा है, ठीक है। और छठा बात क्या है, और क्यों विरोध हो रहा है, कम्युनिटी की आवाज इग्नोर होना, ठीक है ना। कई ट्रांसजेंडर ग्रुप को लगता है कि उनसे कंसल्ट नहीं किया, बिना कंसल्ट किए ही बिल ला दिया, जिनके लिए कानून बना उनसे ठीक से पूछा नहीं गया है, इसलिए विरोध हो रहा है, ठीक। अभी लास्ट में मैं अपना भी ओपिनियन दे दूंगा और कुछ सवाल भी होंगे, उसको भी सोचिएगा। पॉजिटिव पार्ट क्या है कि बिल में अच्छा क्या है, फोर्थ ट्रांसजेंडर कन्वर्जन पे कड़ी सजा है, जबरदस्ती किसी को बनाया जा रहा है उसके लिए कड़ी सजा अच्छी बात है। ट्रैफिकिंग और अब्यूज पर स्ट्रिक्ट लॉ है, ठीक है, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है, पनिशमेंट अच्छा है लेकिन आइडेंटिटी वाला पार्ट में प्रॉब्लम है, सेल्फ आइडेंटिटी, इसी को लेकर बुमा बुम चालू हो गया है, ठीक है। अब उनका बुमा बुम शुरू होना सही है गलत है, लास्ट में बात करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे ताकि समझें आप अच्छे से। सपोर्टर क्या कह रहे हैं कि मिसयूज रोकने के लिए स्ट्रिक्ट डेफिनेशन जरूरी है, ट्रैफिकिंग और अब्यूज पर स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, इस पे ठीक है, ट्रैफिकिंग और अब्यूज पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मिसयूज रोकने के लिए भी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन लाना जरूरी है। सवाल ये है कि कितने एक्सपर्ट बैठे थे डेफिनेशन बनाने के लिए, एलजीबीटी इसमें टी को ही क्यों फोकस किया गया केवल, और लोगों को क्यों फोकस नहीं किया गया, ठीक है। क्रिटिक्स फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, डिग्निटी और ऑटोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा।
तो विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि ये बिल जो है आइडेंटिटी को पर्सनल से इंस्टीट्यूशनल बना देता है और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इसे राइट्स रोल बैक मान रही है। इसलिए क्या हो रहा है? बोमा बोम विरोध हो रहा है, मतलब विरोध हो रहा है काफी। ठीक है, अब देखिए अभी क्या बोला गया था कि मेडिकल बोर्ड बैठेगी। ठीक है, अब ये इनका डिमांड नहीं है, मैं मतलब अपने से बोल रहा हूँ, जनरल नॉलेज, आप खुद सोचिए। अभी मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब देखिए इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या बोली है कि मेडिकल बोर्ड बैठेगी। ठीक है, मेडिकल बोर्ड वेरीफाई करेगी कोई ट्रांस है कि नहीं है। ठीक है, अब सवाल मेरा है कि इस मेडिकल बोर्ड में ट्रांस डॉक्टर कितने हैं? जैसे मान लीजिए पुलिस का एग्जांपल के लिए, मान लीजिए पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है। ठीक है, आपके घर में महिला के ऊपर केस है, पुरुष आ जाता है क्या करना, अरेस्ट करने के लिए। तो आप बोलते हैं ना कि महिला कांस्टेबल कहाँ है। ठीक, वैसे ही पुरुष को गिरफ्तार करने के लिए महिला आ जाएगी तो बोलेगी ना कि पुरुष पुलिस वाला कहाँ है। ठीक, तो पुरुष के लिए पुरुष लगा हुआ है, महिला के लिए महिला लगा हुआ है। जब यहाँ पे मेडिकल बोर्ड बैठेगी तो इस मेडिकल बोर्ड में, ठीक, इस मेडिकल बोर्ड में ट्रांस डॉक्टर कितने हैं? मेल फीमेल से ये असहज हुए ट्रांस, तो आपको ट्रांस डॉक्टर रखना है। तो अब सवाल ये है कि ट्रांस डॉक्टर देश में कितने हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रांस डॉक्टर कितने हैं देश में। आपसे अनुमान लगा के बोला जाएगा तो नॉर्मल डॉक्टर जो मेल फीमेल वाले डॉक्टर हैं मिला के 20 से 25 लाख पकड़ लीजिए, यानी 14 से 15 लाख पकड़ लीजिए, बहुत ज्यादा बोल लीजिए। 14 से 15 लाख डॉक्टर हैं मेल फीमेल। ट्रांस डॉक्टर कितने हैं? 20 से 25। आपको क्या लग रहा है 1000 लाख? नहीं, संख्या ही बोल रहा हूँ। 20 से 25 केवल ट्रांसजेंडर ही है, ट्रांसजेंडर डॉक्टर है, केवल और केवल 20 से 25 ट्रांसजेंडर डॉक्टर। और मेडिकल, मान लीजिए सर्जरी हुई, मेडिकल बोर्ड बैठता है तो 20 से 25 ट्रांसजेंडर जो डॉक्टर है कहाँ कहाँ जाएंगे? 140 करोड़ की जनसंख्या से ज्यादा जो देश है वो, उसमें केवल 20 से 25 ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। ठीक, तो ये एक इशू है। एग्जैक्ट ऑफिशियल नंबर सरकार के पास डेटा ही नहीं है कि कितने ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। ठीक है, लेकिन जो रिपोर्ट्स अवेलेबल है इंडिया में 20 से 25 केवल ओपनली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। 20 से 25 संख्या बहुत कम है। इंडिया में कुल डॉक्टर्स कितने हैं? 13 से 14 लाख अप्रॉक्स, लेकिन ट्रांसजेंडर डॉक्टर सिर्फ 20 से 25 लगभग, यानी बहुत एक्सट्रीम केस है, बहुत कम लोग हैं। और कौन कौन लोग हैं उनका नाम अब नेट पे सर्च करेंगे ना, गिनती उंगली पे गिन लेंगे केवल। ठीक है, कर्नाटक के पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर त्रिनेत्रा, डॉक्टर प्रिया, ठीक है, केरला स्टेट की, और तेलंगाना में 2 ट्रांसजेंडर डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं अभी। और ऐसा क्यों हुआ है? इतने कम डॉक्टर होने के कारण कि एजुकेशन बैरियर लगा हुआ था, स्कूल कॉलेज में डिस्क्रिमिनेट किया, ड्रॉप आउट रेट हाई था, फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, मेडिकल फील्ड में एंट्री मुश्किल है, नीट, फीस, सोशल प्रेशर, वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट इंक्लूसिव नहीं, इसलिए हट दिया गया। ठीक है, तो इंडिया में ट्रांसजेंडर डॉक्टर की संख्या बहुत कम है, लगभग 20 से 25 के आसपास है। तो इंडिया में 20 से 25 ट्रांसजेंडर डॉक्टर की वेरीफाइड फुल लिस्ट पब्लिक अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, तो कोई ऑफिशियल डेटाबेस नहीं है, कई लोग ओपनली आइडेंटिफाई नहीं करते। तो इंडिया के कुछ प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर डॉक्टर त्रिनेत्रा, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर बिकोनिन बियोंसी, डॉक्टर अक्सा शेख, डॉक्टर वी रेवाती, ये और भी है, यानी 20 से 25 हैं तो और भी हैं केवल। ठीक है, तो जहां पे आप मेडिकल बोर्ड बिठाने की बात कर रहे हैं, मेडिकल बोर्ड वेरीफाई करेगा, 20 से 25 केवल ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। क्लियर करिए कि मेडिकल बोर्ड में ट्रांसजेंडर डॉक्टर कितने हैं, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये एक और डिमांड उनको ऐड करनी चाहिए। किनको? ट्रांस को एक और डिमांड ऐड करनी चाहिए कि मेडिकल बोर्ड में ट्रांस डॉक्टर है या नहीं। ठीक है, क्योंकि बिल में क्लियर नहीं किया है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है इसमें। ठीक है, ये है एक और चीज अपने डिमांड में उठाने वाली बात, कि ये बात उठाएं अपने कि ट्रांस डॉक्टर कितने हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट रोल बैक, ये जो बिल है उसमें संशोधन पीछे नहीं लेती है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को इंक्लूड कर ही देती है, मतलब हटा के इंट्रोड्यूस कर देती है इसको पूरी तरीके से। तुमसे पूछे कि मेडिकल बोर्ड में ट्रांस डॉक्टर कितने हैं, बिल बनाते वक्त कितने मेडिकल एक्सपर्ट आपके साथ थे, बिल बनाते वक्त कितने मेडिकल एक्सपर्ट आप लोगों के साथ थे, किन्होंने राय दिया कि डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, ये पूछना जरूरी है। तो मेरा ओपिनियन क्या है, ट्रांसजेंडर का जो अमेंडमेंट हुआ है, मैं किसका साइड लेना चाहता हूँ? मैं लूंगा ट्रांस लोगों का। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड देखिए आप, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट डेटा के आधार पे बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रांस डॉक्टर कितने हैं? 20 से 25 ट्रांस डॉक्टर हैं। दूसरा, ग्लोबल ट्रेंड क्या है? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का, और WHO का जो डेफिनेशन है वो भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को ही वैल्यू करता है। ठीक, 20 से 25 डॉक्टर पूरे देश में बहुत ही कम है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन
वर्ल्ड में ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है, WHO का भी यही है, ठीक है। और ये अभी क्या क्या है, गवर्नमेंट हावी हो रही है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जब जब गवर्नमेंट की ताकत बढ़ती है तब तक सिटीजन्स के अधिकार घटते हैं, ठीक है। ये ऐसे है, गवर्नमेंट की ताकत बढ़ेगी तो सिटीजन की ताकत घटती है हमेशा। गवर्नमेंट को अपने सर पे चढ़ा लिया है, अब गवर्नमेंट सर पे कूट दी ढंग से, तो सिटीजन के अधिकार खत्म होते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, जब जब गवर्नमेंट की ताकत बढ़ेगी तब तब सिटीजन के अधिकार घटेंगे। तो मेरा क्या है, मैं ट्रांस लोगों के साथ हूँ, ठीक है। उनका जो जिस लिए विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध करना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है, उनका अधिकार भी है, डेमोक्रेटिक अधिकार भी है, और कर भी सकते हैं। अगर उनको कुछ लगता है गलत है, जो कि सच में है गलत, उनको थोड़ा ग्लोबल ट्रेंड देखते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए सुधार करने की ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने क्या सुधार कैसे किया है, ऐसा लग रहा है कि नौसिखिए ने किसी ने किया है, बस सारा डेटा देखे बिना या मेडिकल एक्सपर्ट देखे बिना जो मन में आया किया है, ठीक है। तो चैनल का नाम ISPCSSC, इसका मतलब ये नहीं केवल यही देखेंगे, मेल फीमेल थर्ड जेंडर वो भी देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।